मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा पहला वीडियो है। आज बात थोड़ी शेयर बाजार की। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, वो 30 शेयरों का समूह है। उस वो जैसे बढ़ता घटता है उसी के आधार पर इंडेक्स को कहते हैं कि इतना बढ़ा घटा, सेंसेक्स। तो आज यह लगभग 1509 पॉइंट बढ़कर 78,553 पर पहुंच गया। मतलब 1.96%, लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई। तो एक दिन में 2% की वृद्धि, एक दिन में 2% मुनाफा किसी कंपनी को नहीं होता होगा। खैर एनीवे, तो यह शेयर बाजार की खूबी है। कभी 2% बढ़ जाएगा, कभी 4% घट जाएगा, ऐसे ही चलता है। निफ्टी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स, मेन सेंसेक्स है, 50 शेयरों का सेंसेक्स, उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, वो भी लगभग 1.77% बढ़ा है। यह बढ़कर 23,852 हो गया। मैंने फरवरी के अंत में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि भाई शेयर बाजार में ज़्यादा फायदा है तो ज़्यादा जोखिम भी है। स्वाभाविक, किसी भी धंधे में जितना ज़्यादा फायदा उतना ज़्यादा जोखिम, क्योंकि फ़ायदा तो मोटा मोटा कहीं भी किसी भी रोजगार में 10 रुपया 10 टका बोलते हैं, 10-20% ही होता है। जब कहीं ज़्यादा होने लगता है तो कहीं ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना रहती है। तो उस समय शेयर बहुत घट गया था। फरवरी के अंत में हमारा सेंसिटिव इंडेक्स जो है बॉम्बे सेंसेक्स, वो लगभग 73,000 पर आ गया था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22,000 पर आ गया था। एक समय में जब ऑल टाइम हाई लगभग हो गया था सितंबर वगैरह के आसपास पिछले साल, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 86,000 के आसपास था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26,000 के आसपास था। तो शेयर बाजार का घटना बढ़ना जारी रहता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आंतरिक कारण हो सकते हैं, विदेशी कारण हो सकते हैं, राजनीति हो सकती है, अर्थशास्त्र हो सकती है, कोई आर्थिक महामारी, आर्थिक विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, ये सब कुछ होते हैं। तो शेयर बाजार का कोई निश्चित फॉर्मूला तो बताना मुश्किल है, और मैं भी नहीं बता रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ भी नहीं। मैं भी कुछ कुछ इसमें रुचि लेता हूँ, इसलिए अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोई सलाह नहीं होती कि बेचिए खरीदिए। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, शेयर बाजार इतना जटिल चीज़ है। तो देखिए, जो फरवरी के अंत में 73,000 इंडेक्स था, अभी 78,000 हो गया। जबकि टैरिफ का हंगामा चल रहा है कि ट्रंप आएंगे तो टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा भी रहे हैं, टैरिफ हटा भी रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर रोक रहे हैं। हटाया तो नहीं है, फिर रोक रहे हैं कि अच्छा बाद में लगाएंगे। ये चल रहा है खेल। तो पहले टैरिफ, ट्रंप के आने से पहले दो लोग डर गए थे। ट्रंप के टैरिफ के बाद कभी डरते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं शेयर बाजार, और फिर घट जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा। तो जैसे बॉम्बे, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, 2-3 स्टॉक इंडेक्स जो है बड़े महत्वपूर्ण, डॉ जोन्स इंडेक्स, नैस्डैक, S&P 500। देखिए, 9 अप्रैल को डाउ जोन्स जो था 40,608 पॉइंट पे डाउ जोन्स का इंडेक्स था, और नैस्डैक का इंडेक्स 19,145 पर था। कल जो है डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज का इंडेक्स जो है 39,669 है। मतलब लगभग 100 पॉइंट, 1,000 पॉइंट गिरा हुआ है, मैंने इतने दिनों में, 9 से 18 के 16 के बीच में। और नैस्डैक भी 19,145 की जगह पर 18,258 है, मतलब 900 पॉइंट के आसपास यह भी गिरा हुआ है। तो ये गिरना चढ़ना लगा रहता है। लेकिन हाँ, चूंकि वो
व्यवस्था ऐसी है कि ऊपर ही जाएगा नेट में, क्योंकि बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, रुपये का इन्फ्लेशन भी होता है, मुनाफा भी बढ़ता है, कोई कंपनी की साख भी बढ़ती है, कंपनी का व्यापार भी बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा। अब आपको यह देखना है कि आप कहाँ पैसे कमाएंगे, कि कहाँ ज़्यादा कमाएंगे और कहाँ गंवा सकते हैं। तो ये तो आपको अपने आकलन, अपने निवेश का आकलन करना होगा और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी होगी जो ये काम करते रहते हैं हमेशा। तो आपको यह देखना है कि भाई आपको पैसे लगाए हैं आपने शेयर बाजार में। लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाते हैं? शेयर बाजार में पैसा ये इसलिए लगाते हैं कि इसमें जो निवेश है वो ज़्यादा रिटर्न देगा। जैसे बैंक एफडी या बचत खाते की निवेश या पीपीएफ का निवेश आदि जो है, इंश्योरेंस का निवेश आदि जो है, उससे ज़्यादा पैसे हमको यहाँ मिलेंगे। या म्यूचुअल फंड का निवेश, म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार में ही आधा से ज़्यादा पैसा वहाँ जाता है, तो वो भी शेयर बाजार से लिंक है। तो लोग समझते हैं कि शेयर में पैसे खूब बनेंगे, जल्दी बनेंगे। अभी भी बहुत लोगों का मानना है कि शेयर में हो सकता है शेयर से ज़्यादा पैसे रियल एस्टेट, जमीन खरीद करके रखने में बनते होंगे या सोना खरीद करके रखने में बनते होंगे। तो ये सब आपको कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन बराबर करते रहना पड़ेगा, तभी आपके पैसे बनेंगे। और शेयर में पैसे तो बनते हैं, कभी किसी का कोई शेयर जो है साल भर में 50% बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है, और कभी 20% घट जाता है। तो अगर आप देखें कि अगर आपका शेयर कोई साल भर में 50% कमा लिया है, तो आप देखिए कि उसको बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं या और उसके बढ़ने का इंतजार करते हैं कि नहीं 50% कमाया है साल भर में, तो एक साल और रहेंगे तो 100% हो जाएगा। तो लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहीं पर आपके विवेक की परीक्षा होगी कि आप करेंगे क्या। हो सकता है इस साल 50% शेयर कमाया हो, अगले साल 13% कमाए, या ऐसा भी हो सकता है इस साल शेयर में 50% का इजाफा हुआ आपके उस अमुक शेयर में, ए शेयर में, उसी शेयर में हो सकता है अगले साल 65% फायदा हो जाए। तो फिर ये सब चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन आपको यह देखने की ज़रूरत है कि कंपनी का बाजार कैसा है, कंपनी के बिक्री की वृद्धि कैसी है, और कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, खर्चा घट रहा है कि नहीं घट रहा है, बिक्री बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव में हैं तो आपके शेयर का भी दाम बढ़ना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों की जांच आपको करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम टारगेट लेकर के चल सकते हैं, क्या हम ये शेयर खरीदेंगे, इसमें 50,000 रुपया मैंने लगाया या 1 लाख लगाया या 5,000 लगाया, अगर इसमें हमको साल में 25% मिल जाएगा तो हम पैसे निकाल लेंगे, या अगर 50% मिल जाएगा तो ज़रूर ही निकाल लेंगे। तो ये सब आप कर सकते हैं। ऐसे ये बात ज़रूर है कि जैसे अभी ही देखिए, जब शेयर 86,000 हो गया सेंसेक्स, निफ्टी 26,000 हो गया, तो घट करके 73,000 भी आया और 22,000 भी आया। अभी देखिए फिर बढ़ करके 78,500 भी हुआ है और 23,800 भी हुआ है। तो बढ़ोतरी फिर होने लगी है। अब ये बढ़ोतरी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है फिर घटे, या अब हो सकता है चल दे आगे। तो ये आकलन आपको खुद करना है, या आपके जो सलाहकार हैं, विशेषज्ञ लोग जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, वो बता सकते हैं। या आप अपना पिछला इतिहास देखिए कि कौन शेयर कैसे कमाया, कैसे बढ़ा, आपका निवेश कहाँ गया, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। उस हिसाब से भी आप मान लिया आपने कोई शेयर आज से 6 साल पहले खरीदा, 2 साल में मुनाफा कम रहा, 4 साल में मुनाफा ज़्यादा रहा, हो सकता है आज टोटल मिलाकर के 6 साल में वो मुनाफा 100% हो, तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई 6 साल में तो बैंक एफडी में दुगना नहीं हुआ, लेकिन शेयर बाजार में मेरा मुनाफा दुगना हो जा रहा है, तो ये निवेश मेरा ठीक है। हो सकता है 6 साल में आपका शेयर 150% बढ़ गया हो, आपने 1 लाख रुपए लगाए हों, आज वो 2.5 लाख रुपए हो, तो आप सोच सकते हैं कि बैंक से तो बेहतर है। हाँ, अब आप ये कल्पना कीजिए भाई जमीन जायदाद से बेहतर है या नहीं है।
तो फिर आप वहाँ भी निवेश कर सकते हैं। तो ये सब निवेश के फॉर्मूले हैं नहीं, आप खुद बना सकते हैं ये फॉर्मूले। ये सब शेयर बाजार में निवेश का कोई फॉर्मूला बहुत लोग बताते हैं, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, आपकी तरह ही शेयर बाजार में रुचि रखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जो सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार कुछ कर नहीं रही है, शेयर बाजार गिर रहा है। 1.5 महीने पहले लोग बोल रहे थे फरवरी के अंत में शेयर बाजार गिर रहा है, मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब देखिए शेयर बाजार 73,000 से, बॉम्बे सेंसिटिव इंडेक्स 73,000 से 78,500 हो गया। निफ्टी जो है 22,000 से 23,800 हो गया। तो मोदी सरकार ने तो कुछ किया नहीं है। जो कर रहे हैं सो ट्रम्प सरकार कर रहे हैं, मोदी सरकार चुपचाप देख रही है। वो अपना कुछ वार्ता वगैरह कर रही होगी और करेगी, जैसा लग रहा है। गोयल साहब जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं वो भी अमेरिका गए थे, और सुना है वित्त मंत्री महोदया भी अमेरिका जाने वाली हैं। तो हो सकता है ये लोग टैरिफ पे बात करेंगे कि हाँ भाई इस सामान पे थोड़ा कम कर दीजिए, इतना ज़्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाइए, ठीक है हम लोग भी घटाएंगे, या हमारा इतना है तो रहने दीजिए, हमारे उद्योग धंधे बचेंगे, हम लोग गरीब मुल्क हैं, या अब विकासशील हैं, आप लोग तो विकसित हैं। ये सब ढंग की बात होगी तो टैरिफ पर भी चर्चा होगी। तो अभी तक तो मोदी सरकार ने कुछ ठोस कदम इस पे नहीं उठाया, लेकिन शेयर बाजार तो बढ़ गया। तो इसलिए सरकार को भी दोष देना बेकार है कि सरकार शेयर बाजार के बारे में कुछ कर नहीं रही है। और शेयर बाजार के अतिरिक्त भी बहुत बड़ा आर्थिक तंत्र देश में है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां लिस्टेड ही हैं। अभी भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। जैसे टोयोटा गाड़ी बनती है इंडिया में, तो वो टोयोटा किर्लोस्कर मिल करके बनाते हैं, लेकिन टोयोटा और किर्लोस्कर का शेयर तो बाजार में बिकता नहीं है। हुंडई है, हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है, वो आपकी गाड़ियां बनाती है, ये जो i20 है, और भी कई गाड़ियां हैं, उतना मुझे अभी याद भी नहीं है। i10 है, i20 है, क्रेटा है, तो और भी गाड़ियां होगी, मुझे याद नहीं है नाम उतना, मैं गाड़ियों का भी एक्सपर्ट। तो वो कंपनी लिस्टेड नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों पहले अब वो लिस्टेड हो गई है। तो मैंने मोटर व्हीकल के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी का नाम बताया जिसके कि बाजार में एक से एक गाड़ियां हैं। टोयोटा इनोवा है, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, टोयोटा इटियोस है, और क्या क्या है, लेकिन वो गाड़ी की बनाने वाली कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है। ज्वेलरी मार्केट इतना बड़ा देश में है, तो उसमें सारी कंपनियां ही ज्वेलरी बेचने का काम तो नहीं करते। ठीक है, टाइटन तनिष्क जो है वो लिस्टेड है, कल्याण ज्वेलर्स लिस्टेड है, टीसी ज्वेलर्स लिस्टेड है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो लिस्टेड या कोई कंपनी नहीं चलाते हैं। तो व्यापार जो है केवल लिस्टेड कंपनियां ही नहीं चलाती हैं, अनलिस्टेड कंपनियां, फर्म, प्रोप्राइटरशिप भी चलाते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी चीज़ है, और सरकार शेयर बाजार में कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे सरकार अर्थतंत्र में हस्तक्षेप करती है। जैसे 2-3 दिन पहले आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपने ब्याज दर जो देते हैं वो डिपॉजिट पे वो घटा दिया, और उसके बाद देखिए बैंक के शेयर भाग रहे हैं। तो सरकार इस ढंग से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है कि अगर महंगाई रोकना है, या बैंकों को पास इतना ज़्यादा पैसा छोड़ना है जिससे कि बैंक ज़्यादा लोन दे सकें लोगों को, तो ये सब चीज़ सरकार करते रहती है। तो अर्थव्यवस्था पर, शेयर बाजार पे फिर उसका कुछ असर बाद में पड़ता है, और लगता भी है कि शायद उसका कुछ असर बाजार पर पड़ रहा है। इधर कुछ दिनों 2 दिनों से बैंक के शेयर भाग रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार करती है। तो इसके लिए शेयर बाजार तो सरकार के कब्जे में डायरेक्ट नहीं है, और सरकार वैसा कुछ करती नहीं है। सरकार नीतियां बनाती है, उस नीतियों का, और विदेश के लोग भी नीतियां बनाते हैं अपने देश के हिसाब से, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जर्मनी आदि, उसके हिसाब से भी पूरे दुनिया के शेयर बाजार पे कुछ न कुछ असर पड़ता है। विदेशी निवेशक लोग भी होते हैं बहुत सारे, अरबों खरबों लगाते हैं, वो सोचते हैं कहाँ ज़्यादा फायदा होगा। तो वो जैसे पहले हो रहा था कि विदेशी लोग भारतीय शेयर बाजार में बेच रहे थे तो घट रहा है, पता नहीं अभी शायद वे लोग बोले भी कुछ अब बेचना बंद कर दिए हैं, कुछ खरीदारी शुरू किए हैं, तो हो सकता है उसके चलते भी शेयर बाजार बढ़ रहा हो। तो शेयर बाजार घटते बढ़ते रहेगा, आपको नज़र बनाए रखनी है।
और इसमें आप चाहें तो फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार के बारे में ये कहना कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, वो उचित नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आज मैंने शेयर बाज़ार के पर मोटा मोटा ये राय अपनी रखी। ये कोई निवेश का कोई मामला मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन शेयर बाज़ार भी निवेश का एक जरिया है। लोग करते हैं, करोड़ों लोग डीमैट अकाउंट खोल करके शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, डिविडेंड कमाते हैं, कैपिटल गेन कमाते हैं और लॉस भी कमाते हैं। अभी भी लॉस में ही बहुत लोग हैं, बहुत सारी कंपनियों के शेयर लॉस में ही, जिन्होंने 24 में अच्छा खासा पैसा लगाया है, 24 के अगस्त तक, उनके कई शेयरों में, अधिकांश बड़े बड़े शेयरों में भी अभी लॉस चल रहा है। तो ठीक है, लॉस चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो लॉस मेकअप नहीं होगा। हो सकता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आज नहीं बढ़ेगा, 1 साल के बाद बढ़ेगा, 6 महीने के बाद बढ़ेगा, या हो सकता है बढ़ना शुरू हो गया हो। तो आपको देखता है, और अधिकांश लोग तो यही बोलते हैं कि अगर आपने, जब बाजार बढ़ रहा था उस समय आपने पैसा लगाया है तो बाजार घट रहा है, तो उस समय भी अगर आप पैसा लगा सकते हैं तो लगाइए, तो आपका एवरेजिंग हो जाएगा। अच्छी कंपनियों में लगाइए, जिस कंपनी का व्यापार चल रहा है, वर्षों से चल रहा है और चलता रहेगा, कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक, उसमें लगाइए। तो मित्रों, शेयर बाजार पर यही छोटी सी बात। आपका दिन शुभ हो। मेरे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय अवश्य दें, जिससे कि मेरा कुछ मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन हो सके और अपनी कमियों का पता लग सके, जिससे कि आपको फिर से मैं कुछ आपसे बता सकूं, आपसे बात कर सकूं। धन्यवाद।